लेट्स स्टार्ट। चलो हम आज का ये एडिटोरियल स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे पास हेडलाइन है दैट इज पेरिलियस पाथ। यहाँ पर सबसे पहले तो यही बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आया है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेरिलियस। पेरिल या पेरिलियस, अगर पेरिल होगा तो नाउन और पेरिलियस का मतलब होता है डेंजरस। डेंजरस। अब यहाँ पर अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपके पास एक काम है कि आप डेंजरस और कौन कौन से वर्ड हैं जिनका मीनिंग होता है डेंजरस, ये आप ढूंढ लो। पेरिलस पाथ का मतलब होता है जो एक खतरनाक, हार्मफुल जो रास्ता है। अगर हम अब ये सब हेडलाइन देखें तो बांग्लादेश इज डिस्प्लेइंग, बांग्लादेश जो है वो दर्शा रहा है एन इंटॉलरेंट। इंटॉलरेंट, यहाँ पर जो इंटॉलरेंट है वो एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इंटॉलरेंस होता तो नाउन होता। इंटॉलरेंट स्ट्रीक, स्ट्रीक अगेंस्ट, स्ट्रीक का मतलब होता है एक जो पंक्ति सी चली आती है। अगेंस्ट यानी कि जो निरंतर हो रहा है। अगेंस्ट माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज का मतलब होता है अल्पसंख्यक, यानी अल्पसंख्यक के खिलाफ जो अगेंस्ट जो है वो एक स्ट्रीक यानी एक धार सी बनी आ रही है इनटॉलरेंट की, यानी कि असहनशीलता की। तो बांग्लादेश में ये डिस्प्ले हो रहा है। नाउ द मेन आर्टिकल, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ शेख हसीना was brought down, ब्रॉट डाउन का मतलब होता है पद से किसी को हटा देना। ब्रॉट डाउन बाय, किसके द्वारा हटाया गया उनको? स्टूडेंट लेड, जो विद्यार्थियों द्वारा जो एक लेड किया गया, यानी जिसके जो मेन लीडर थे वो स्टूडेंट थे। अपराइजिंग, एक अपराइजिंग का मतलब उभरता हुआ जो एक ग्रुप है। ऑन August 5, 2024 को बांग्लादेश न्यू, कल हम लोगों ने क्लास में अपस्ट्रोफे सीखा था, तो यहाँ पर देखो उसका यूज है क्योंकि बांग्लादेश, यहाँ पर हमने यहाँ पर अपस्ट्रोफे का यूज किया है। हालांकि यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ग्रामेटिकल उसमें चले तो हमें एस का यूज नहीं करना चाहिए था, सिर्फ बांग्लादेश लिखना चाहिए था क्योंकि एंड में हमारे पास स का प्रोनाउंसिएशन आया है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर ये छोटे मोटे जो ग्रामेटिकल रूल होते हैं उनको नहीं भी फॉलो कर सकते हैं। बांग्लादेश न्यू रूलर, जो बांग्लादेश के नए रूलर हैं। मिलिट्री बैक, मिलिट्री बैक का मतलब हुआ जिनको वहां की मिलिट्री सपोर्ट कर रही है। इंटरिम गवर्नमेंट, नाउ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट। तो दो इलेक्शन के बीच अगर गैप रहा तो उस टाइम पर जो भी गवर्नमेंट है उसको हम इंटरिम गवर्नमेंट कहते हैं। आप इस पे थोड़ा और पढ़ सकते हैं। किसके द्वारा? लेड बाय नोबेल लॉरेट जो है ये मोहम्मद यूनुस। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोहम्मद यूनुस है उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, किस चीज के लिए पुरस्कार मिला था? तो ग्रामीण बैंक की शुरुआत के लिए। आप कब मिला था, किस चीज के लिए मिला था, आप इस पर डिटेल में पढ़ाई कर सकते हैं क्योंकि अभी ये चर्चा में है तो एग्जाम में भी आने के चांसेस हैं। प्रॉमिस अ न्यू बिगनिंग, उन्होंने एक नई शुरुआत का वादा किया। 6 मंथ लेटर, 6 महीने बाद भी द कंट्री ऑफ 170 मिलियन, जो 170 मिलियन की जो जनसंख्या वाला देश है, इज फार फ्रॉम बहुत दूर है, हैविंग अ स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, पॉलिटिकल ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर अभी भी राजनीतिक स्थिरता नहीं है। 6 महीने हो गए हैं जो मोहम्मद यूनुस है उनकी इंटरिम गवर्नमेंट को, लेकिन अभी भी जो स्थिति है वो अस्थिर है। लेट अलोन, जाने दो। अ न्यू डॉन, स्थिति स्थिर ही नहीं हुई है और आप एक नई, अ न्यू डॉन, अ न्यू डॉन का मतलब हुआ डॉन और डस्क, दिन के दो पहर होते हैं, एक डॉन होता है और एक डस्क। डॉन जो होता है वो भोर यानी सनराइज वाला जो टाइम है दैट इज डॉन, और डस्क का मतलब होता है गोधूली, कहते हैं उसे हम हिंदी में, उसे आप सनसेट। तो जो डॉन है या जो सनराइज है वो एक नई शुरुआत को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस कह रहा है कि जाने दो कि एक नई शुरुआत हो, अभी तो चीजें ही स्थिर नहीं हो रही हैं। द लॉलेसनेस, जो कानून व्यवस्था की कमी है। लॉलेसनेस के लिए एक बहुत अच्छा वर्ड आता है हमारे पास, लॉलेसनेस, ये अक्सर एग्जाम में भी आता है, दैट इज कॉल्ड एनार्की। एनार्की, दैट इज लॉलेसनेस। तो
जो हमारे यहाँ पर द लॉलेसनेस अक्रॉस द कंट्री, जो पूरे देश में जो एक अराजकता जो है वॉज ऑन फुल डिस्प्ले, वो चारों तरफ देश में दिख रहा है। ऑन February 5, 5 फरवरी को दिखा, व्हेन अ मॉब का मतलब होता है उपद्रवियों का भीड़, उपद्रवियों का भीड़, दैट इज कॉल्ड मॉब। कलेक्टिव नाउन है डिमोलिश, जिसने ध्वस्त कर दिया। जब भी हम, there are two words which are very important, one is abolish और एक होता है demolish, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा। किसी भी गलत चीज को खत्म करने के लिए हम abolish करते हैं, अगर हमें लगता है इस चीज का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट है तो अगर हमने उसको फिनिश किया दैट इज कॉल्ड abolish, और जब हम बिल्डिंग को ध्वस्त करते हैं दैट इज कॉल्ड demolish। तो मॉब ने डिमोलिश कर दिया, ध्वस्त कर दिया किस चीज को? द रेजिडेंस ऑफ शेख मुजब्बिर रहमान, इनका जो रहमान जी का जो घर था। द फर्स्ट, और ये कौन थे? द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ये पहले प्रेसिडेंट थे इन इन धानमंडी। थोड़ा सा बंगाली उच्चारण करेंगे। द ट्रिगर बीइंग रिपोर्ट, और ये हुआ क्यों, क्यों ट्रिगर हुआ? अब ये ट्रिगर वर्ड आप बहुत बार जब अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या पढ़ते हैं तो ट्रिगर वर्ड आजकल बहुत, जब हम डोनाल्ड ट्रंप की बात करते हैं तो भी वर्ड आता है ट्रिगर, जब हम यहाँ पर बांग्लादेश की बात कर रहे हैं तो भी वर्ड आ रहा है ट्रिगर। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज को स्पार्क कर देना, किसी चीज को भी स्लाइट सा फ्यूल कर देना, दैट इज कॉल्ड, नेगेटिव में यूज होता है ट्रिगर कर देना। कई लोगों का गुस्सा ट्रिगर हो जाता है, तो ये किस चीज से ट्रिगर हुआ? ये ट्रिगर हुआ द ट्रिगर बीइंग रिपोर्ट्स, ऐसा रिपोर्ट है कि ये किस चीज से ट्रिगर हुआ? ऑफ मिस हसीना, जो मिस हु इज इन एग्जाइल। ये वर्ड तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करते हो तो आपने जरूर किया है। एग्जाइल दैट इज कॉल्ड बैनिश, बैनिश एंड एक्सपैट्रिएट, एक्सपैट्रिएट इन सब का मतलब होता है देश से बाहर निकल जाना या भेज दिए जाना। डिपोर्ट वर्ड भी हमने एक आर्टिकल में किया था, जब किसी देश के नागरिक को जबरदस्ती उसके देश भेज दिया जाता है दैट इज कॉल्ड डिपोर्ट, और जब अपना ही देश छोड़ देते हैं दैट इज कॉल्ड एग्जाइल। तो जो एग्जाइल पे आई इन इंडिया, प्लानिंग टू ब्रॉडकास्ट, वो प्लान कर रही थी ब्रॉडकास्ट करने का स्पीच, एक भाषण ऑन February 5। शी वॉज प्लानिंग टू ब्रॉडकास्ट, वो प्रसार करने का एक स्पीच February 5 को। प्रोटेस्टर जो वहां पर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्होंने सर्कुलेटेड देयर प्लान, उन्होंने उनके प्लान को चारों तरफ सर्कुलेट कर दिया ऑनलाइन, टू डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय करने के लिए द बांगा बंधु मेमोरियल म्यूजियम, ये जो म्यूजियम है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूजिंग एक्सकेवेटर्स, जो हम इतिहास के अगर हम अवशेष खोजते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सकवेट, खुदाई करना। तो जो खुदाई करने वाले जो लोग होते हैं, मशीनें होती हैं, उनको उन्होंने वहां पर जो है बुलाया। एंड बुलडोजर्स, सो इफ यू आर लिविंग इन इंडिया यू आर नॉट यू नो अनफेमिलियर विद द वर्ड बुलडोजर, और खासकर अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं तो बुलडोजर तो जरूर जानते होंगे, जिससे हम चीजों को एकदम तोड़ देते हैं। दे अनलीश्ड, अनलीश्ड, अनलीश्ड का मतलब होता है सेट फ्री, सेट फ्री। अनलीश्ड मीन्स जब आप, अगर मान लीजिए आप कुत्ता घुमाने बाहर ले जाते हैं तो उसको आप किस पट्टे से बांध के रखते हैं, लेकिन अगर आप खुला छोड़ देंगे तो दैट विल बी अनलीश्ड। दे अनलीश द अटैक, उन्होंने खुला एकदम आक्रमण किया, अटैक किया ऑन द बिल्डिंग, बिल्डिंग पर, इन द प्रेजेंस ऑफ सिक्योरिटी पर्सोनल। हमेशा याद रखेंगे ग्रामेटिकल है कि whenever we are talking about any defense personnel or security personnel, तो स्पेलिंग जो होती है वो यहाँ पर ध्यान से देख ले, पर्सन के बाद डबल एन और ई एल लगाना है, पर्सोनल, और सिंगुलर और प्लूरल यही वर्ड रहता है। वेयर द फादर ऑफ द नेशन वाज असैसिनेटेड इन 1975, वो कौन सी जगह है जहां पर ये म्यूजियम है? वहां पर ये जो म्यूजियम है जहां पर 1975 में उनकी हत्या की गई थी। द रेजिडेंसेस ऑफ मिस हसीना एंड अदर अवामी लीग लीडर्स, और जो बाकी जो है अवामी लीग के लीडर्स हैं, वर ऑल्सो
वैंडलाइज, उनके भी घरों को, वैंडलाइज का मतलब होता है वेंडलिज्म, जब आप तोड़ फोड़ मचाते हैं। इंडिया में भी कई बार हमने कुछ प्रोटेस्ट में देखे हैं कि जो प्रोटेस्टर हैं वो लूटपाट मचाने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड वेंडलिज्म। द इंटरिम गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड, उन्होंने प्रॉमिस किया है स्टर्न एक्शन, स्टर्न का मतलब होता है बहुत ही सख्त जो है वो कदम लेंगे। एंड मिस्टर यूनुस कॉल फॉर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड जो अक्सर आजकल यूज होता है, कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड, डिमांड किसी चीज के लिए अगर कॉल फॉर किया है तो दैट इज डिमांड। उन्होंने जो है वो कॉल फॉर किया है, काम कहा है कि भाई शांति स्थापित करिए। बट 3 days लेटर, लेकिन 3 दिन बाद भी सिक्योरिटी क्रैकडाउन, जो क्रैकडाउन का मतलब होता है टूट पड़ना, टारगेटेड, तो ये जो सिक्योरिटी सुरक्षा दल वाले हैं वो टूट पड़े, टारगेटेड जो है अवामी लीग मेंबर्स, अवामी लीग के मेंबर्स पर, एंड सॉ ओवर 1000 अरेस्ट इन अ सिंगल डे, और लगभग 1000 अरेस्ट जो है वो एक ही दिन में किए गए हैं। पहले देख लें कि प्रोटेस्टर्स ने जो है वो किस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, क्योंकि शेख हसीना जी ने ब्रॉडकास्ट करने का प्लान किया और उन्होंने पूरे जगह सर्कुलेट कर दिया सारा कि ये तोड़ेंगे, और सब लोग इकट्ठा हुए और उस म्यूजियम को डिमोलिश कर दिया। अब यूनुस जी ने ये जो है वो कहा है कि शांति स्थापित करिए वरना सख्त एक्शन लिए जाएंगे। आगे देखें, द अटैक इज नॉट एन आइसोलेटेड इंसिडेंट, ये कोई इकलौती घटना नहीं है। मिस्टर यूनुस एंड स्टूडेंट प्रोटेस्टर हैव अक्यूज कई बार वर्ड आया है, ब्लेम लगाना, मिस हसीना ऑफ रनिंग, उन पर आरोप लगाया है कि वो रनिंग एन ऑथोरिटेरियन रिजीम, रिजीम का मतलब होता है सत्ता और ऑथोरिटेरियन का मतलब होता है तानाशाही, उन पर आरोप लगा है कि वो तानाशाही वाली जो है उन्होंने, उनका रिजीम था सत्ता। मिस्टर यूनुस हैज आल्सो प्रॉमिस टू, उन्होंने ये भी प्रॉमिस किया है टू बिल्ड अ नया बांग्लादेश विद रिफॉर्म, वो एक नया बांग्लादेश, बांग्लादेश के इतिहास के बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको पहले ही पता होगा, पहले वो ईस्ट पाकिस्तान था, फिर ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बना और अब एक नया बांग्लादेश बनेगा। तो बहुत सारे उसमें पॉलिटिकल अपहेवल अक्सर आते रहे हैं। विद रिफॉर्म इंस्टीट्यूशन, जिसमें अच्छे रिफॉर्म यानी सुधारे हुए इंस्टीट्यूशंस होंगे, ट्रांसपेरेंसी होगी, एंड अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदेही। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जब आप किसी चीज की यू आर रेडी टू शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेबिलिटी। बट 6 months आफ्टर मिस हसीना's ouster का मतलब होता है रिमूवल, जब किसी ने खुद नहीं छोड़ा, अगर खुद छोड़ा तो उसे कहते हैं abdicate, और अगर निकाल दिया गया है तो कहते हैं आउस्टर। जो 6 महीने बाद जब मिस हसीना को हटा दिया गया था, द इंटरिम गवर्नमेंट हैज मेड लिटिल प्रोग्रेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामर का एक पॉइंट है, अगर लिटिल लिखा है, लिटिल तो इसका मतलब है ना के बराबर, ना के बराबर, और अगर अ लिटिल लिखा होता तो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि सरकार ने ना के बराबर प्रोग्रेस किया है इन इट्स रिफॉर्म एजेंडा, एजेंडा अपने जो उनके सुधार वाले एजेंडा है, और इसका सिंगुलर होता है एजेंडम, याद रखेंगे। एंड हैज येट, और अभी भी, येट का मतलब होता है अभी भी, टू अनाउंस, और अभी भी बाकी है, अनाउंस अ शेड्यूल फॉर, कि वो जनरल इलेक्शन का कोई भी शेड्यूल डिक्लेयर करें, अभी तक नहीं किया है इलेक्शन। देयर हैव बीन रिपीटेड कंप्लेंट्स, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, कल भी किया था, देयर का कोई वर्ब नहीं होता, ये जो हैव लगा है ये कंप्लेन के अकॉर्डिंग लगा है। There have been repeated complaint about mob violence, अक्सर जो ये उपद्रवियों की भीड़ है इनके द्वारा हिंसा की खबरें आ रही हैं, अगेंस्ट किसके खिलाफ, हिंदू एंड क्रिश्चियन माइनॉरिटीज, इनके खिलाफ, एज वेल एज, और साथ ही साथ अहमदिया मुस्लिम जो है उनके खिलाफ, एंड एथनिक माइनॉरिटीज। कल मैंने आपसे कहा था कि एथनिक वर्ड के बारे में पढ़िएगा, एथनिक माइनॉरिटी जो वहां पर एक पर्टिकुलर जाति के जो माइनॉरिटीज हैं ऑफ चिटगांव हिल, इस हिली
ट्रैक एरिया के, ट्रैक का मतलब होता है क्षेत्र। मोर देन 100 पीपल, मोर देन 100 पीपल, देखिए मोर देन 1 होता तो सिंगल लेते, बट मोर देन 100 पीपल आया है तो हैव लिया है, हैव बीन किल्ड, मारे गए हैं सिंस August 5, अगस्त 5 के बाद, एंड एटलीस्ट 11,000 पीपल अरेस्टेड, और जो 11,000 पीपल, अब यहाँ पर अगर कोई बच्चा have been killed since August 5 and at least 11,000 people have been arrested, यहाँ पर भी अगर हम ग्रामेटिकली चले तो ये याद रखेंगे, लोगों ने अरेस्ट नहीं किया, लोग अरेस्ट हुए हैं, have been यहाँ पर भी है, have been arrested। among those arrested, जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनमें से 140 जर्नलिस्ट हैं, 140 जो है वो जर्नलिस्ट हैं, who face, अब देखो यहाँ पर जर्नलिस्ट आया था और हु आया, अक्सर मैं आपको बताती हूँ कि जब भी किसी नाउन के बाद हु आएगा तो जो वर्ब होगा वो उसी नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, इसलिए हमने प्लूरल ही लगाया है। हु फेस मर्डर चार्जेस, जिन पर मर्डर चार्जेस हैं, ओवर देयर, किस चीज पर ओवर देयर, किस चीज के लिए मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं, ओवर देयर रिपोर्टिंग ऑफ द इवेंट, जो उन्होंने घटनाओं को रिपोर्ट किया था, दैट लेड टू मिस हसीनाज आउस्टर, जो मिस हसीना के रिमूवल के बाद जो घटनाएं हुई थी। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो स्क्रैप का मतलब होता है हटा देना। मोर देन 150 प्रेस, जो प्रेस के जो एक्रीडिटेशन है, इसका मतलब होता है मान्यता देना, विच आर, फिर देखिए यहाँ पर अगर अगर किसी भी नाउन के बाद हु या विच वर्ड आए तो वर्ब उस नाउन के अकॉर्डिंग लगेगा, आर रिक्वायर्ड फॉर ऑफिशियल इवेंट्स, भाई अगर कोई भी जो ऑफिशियल इवेंट कराने हैं तो उसके लिए सरकार का जो अप्रूवल चाहिए होगा, दैट इज कॉल्ड एक्रेडिटेशन, दैट इज अप्रूवल ऑफिशियल इवेंट्स एंड ब्रीफिंग। द छात्रा लीग, ये जो छात्र लीग है, द अवामी लीग स्टूडेंट विंग, जो अवामी लीग का जो स्टूडेंट वाला जो पार्ट है जिसे छात्र लीग कहते हैं, हैज बीन बैन, उसको बैन कर दिया गया है। ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट, जो मानव अधिकार पर जो नजर रखते हैं उनकी ये रिपोर्ट रिलीज ही की गई है इन जनवरी में। हैज वॉर्न, उन्होंने चेतावनी दी है, दैट दोज हु अपोज द अवामी लीग, जो लोग अवामी लीग का विरोध कर रहे हैं, आर नाउ, अब वो लोग मिररिंग का मतलब दर्शा रहे हैं, इट्स इनटॉलरेंस, असहनशीलता फॉर क्रिटिसिज्म, यानी अब ये लोग अपनी भी आलोचना सुनने के लिए रेडी नहीं है। द यूनूस एडमिनिस्ट्रेशन एंड द स्टूडेंट लीडर्स, और जो ये यूनूस जी का जो प्रशासन है और जो लीडर्स हैं, आर स्टिल ब्लेमिंग मिस हसीना फॉर द लॉलेसनेस, अराजकता के लिए उन पर आरोप लगा रहे हैं, एंड वायलेंस, और यहाँ की हिंसा के लिए। दिस अमाउंट्स, इन सब से जो हो गया है, टू एन एब्सोल्यूट अबेंडनमेंट का मतलब होता है त्याग देना। देखिए मैंने अभी आपको एक वर्ड बताया था एब्डिकेट का यूज तब करेंगे जब हम पद त्यागेंगे, अबेंडन का यूज हम तब करेंगे जब हम किसी चीज को छोड़ देते हैं। अबेंडनमेंट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी का सबने त्याग कर दिया है। बांग्लादेश कैन नॉट प्रोग्रेस, बांग्लादेश प्रोग्रेस नहीं करेगा इनटू अ बेटर सिस्टम, एक अच्छे सिस्टम में, इफ द वायलेंस, यदि हिंसा एंड लॉलेसनेस कंटिन्यू, अगर ये कंटिन्यू रहती है तो। एज द रूलर, एक रूलर की तरह मिस्टर यूनूस को हैज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी जो प्राथमिक जिम्मेदारी है तो इंश्योर, ये सुनिश्चित करना, दैट लॉ एंड ऑर्डर, की जो लॉ एंड ऑर्डर है प्रिवेल्स का मतलब व्याप्त होना, यानी वहां पर प्रेजेंट होना। प्रिवेल का मतलब होता है किसी चीज का प्रेजेंट होना, प्रिवेल्स, कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वहां पर आए। क्या हो गया? ओके, विटनेसेस कहाँ पे थे हम लोग? एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू, हाँ जी, ही शुड ऑल्सो एक्सपीडाइट का मतलब होता है थोड़ा तेजी से करना,
टू डू क्विकली, एक्सपेडाइट का मतलब होता है किसी चीज को जल्दी से करना, जरूरत अभी है। द रिफॉर्म, इन सारे सुधारों को, प्रोसेस को, रिफॉर्म प्रोसेस, एंड अनाउंस और घोषित करें इलेक्शन, सो दैट, ताकि बांग्लादेश कैन हैव एन इलेक्टेड लेजिटिमेट, यानी कि उनके पास एक जो चयनित किया हुआ वैधानिक जो है गवर्नमेंट हो, एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्दी पॉसिबल हो। जो वर्ड्स आए हैं वो तो आए ही हैं। इसके साथ अगर अभी अभी आपने ये पढ़ा, तो जब ये क्लास खत्म हो उसके बाद थोड़ा टाइम दीजिए। और मैं जब रोज न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ आप ही को पढ़ाने के लिए, तो अगर आप मेरी भी डायरी देखेंगे तो आई ऑलवेज सर्च द एरियाज, किन किन चीजों में मुझे आगे पढ़ना है। जैसे अगर मुझे बांग्लादेश के बनने जो बना भारत के विभाजन के बाद, उसके बारे में पढ़ना है। फिर क्या हुआ, फिर 71 में वो कैसे जो है पाकिस्तान से अलग हुआ, फिर उसके बारे में पढ़ना है। शेख हसीना जी के बारे में थोड़ा हम पढ़ सकते हैं। और अभी मोहम्मद यूनुस को क्यों नोबेल पुरस्कार मिला, और वो कौन है, कब मिला था, इन सारी चीजों के बारे में अगर आप दो दो लाइन भी पॉइंट्स लिख लेंगे, तो बिलीव मी, अ ड्रॉप a drop can make an ocean. So this is a very truth thing. आप धीरे धीरे करते रहिए। अब हम थोड़ा आगे बढ़े। हाँ जी।